Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sirsewa here with our chemistry master teacher, and I hope सब मस्त होंगे, स्वास्थ्य होंगे. So, भाइयों बहनों, एक सिनेरियो अगर आपके सामने कभी आया हो, आपने बैलेंसिंग करी, बैलेंसिंग में खूब टाइम लगाया, बट लास्ट में जाते जाते यू गेट टू नो कि फॉर्मूला गलत कर दिया है, और फॉर्मूला अगर गलत लिखोगे तो बैलेंसिंग अपने आप ही गलत होगी, एंड यू विल स्ट्रेट अवे गेट 0 मार्क्स. बैलेंसिंग आती थी, फॉर्मूलाज बनाना आते थे, but you somewhere made some silly mistakes, and ये silly mistakes होती है with less of practice. तो आज का मोटिव है, सेशन का मोटिव है आप लोगों को वो बेसिक फॉर्मूलाज बनाना, रिवाइज कराना. ठीक है, कैसे बनाते हैं उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, एज वेल एज जितने भी आपके बोर्ड के अंदर फॉर्मूलाज है इन चैप्टर 1, 2, 3 वो आज हम लोग कवर करेंगे. एज यू कैन सी मैम पार्ट 1 क्यों है और कितने पार्ट्स आएंगे. सो इन पार्ट 1 I will be covering chapter 1, chapter 2 and chapter 3. ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपके पास चैप्टर 4 आएगा क्योंकि वो खुद अकेला 3 चैप्टर्स के बराबर है. सो इन केस ऑफ फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलाज है, इसीलिए आई विल बी टेकिंग दैट सेशन सेपरेटली. तो आप लोगों को भी थरो रिविजन मिल जाएगा ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, एज वेल एज अगर आपको रिवाइज करना है सिर्फ चैप्टर 4 तो आप उस पार्ट 2 को उठाओ एंड replay it. Right? So I think that makes sense to all of you. So let's revise all chemical formulas of grade 10 board. But उससे पहले छोटा सा grade 9 का रिविजन करना जरूरी है to how to make chemical formulas, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेसिक तरीके से, बेसिक रूल से सीखा है कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. सो एक जस्ट ग्लिम्स में आप लोगों को दूंगी. All right, guys. So this is the schedule of the week. Please have a look, and by any chance, अगर आपने कोई session miss करा है, so go check it out. All right. Mistakes are proof that you're trying. Well said. It is true. अब आप लोग लास्ट में एग्जाम से पहले एक एक पेज के डाउट लेकर आते हो, और पूरे साल यू हैव नो डाउट्स एट ऑल. इसका कोई तो रीजन होगा ना. लास्ट में बैठ के तुम लोग इतनी पढ़ाई करते हो जो कि तुम पूरे साल नहीं पढ़ते हो, उससे आते हैं तुम्हारे पास डाउट्स. तो ऑब्वियसली उससे समझ में आ जाता है कि भाई तुमने अब पढ़ाई करना स्टार्ट करा है प्रॉपरली. सो मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. Questions and doubts are proof that you are trying and you are studying. So yeah, I hope you all can relate with that. चलिए guys, so chemical formulas की शुरुआत करते हैं. आप लोग ने बहुत सिंपल वेज पढ़े हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, एंड वन ऑफ द वे इज कि आपको याद रखना है एटॉमिक सिंबल्स का. फॉर्मूलाज लिखते टाइम अगर एटॉमिक सिंबल गलत तो सब गलत. सेकेंडली वैलेंसीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. वैलेंसी बोले तो +1 आएगा, +2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, +3 आएगा या -3 आएगा, एंड सो ऑन. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ बीइंग ग्रेड 10 स्टूडेंट यू know this very well कि metals positive charged ions बनाते हैं जिसे हम cations कहते हैं because they love to lose electrons. ऐसे ही आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि non metals love to gain electrons, and once they gain electron they form negative charged ions जिन्हें हम लोग एनायंस कहते हैं. अब आपके पास सिंबल्स है, आपके पास फॉर्मूलाज है, यू जस्ट हैव टू फॉलो क्रिस क्रॉस मेथड एंड आपको फॉर्मूला मिलेगा. दिस वाज अ वैलेंसी चार्ट. अगर आपको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है तो ये आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ा है. दैट्स रियली नॉस्टैल्जिक फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स. आप लोग ये वैलेंसी का टेबल पढ़ के आए थे एनसीईआरटी में, वेयर यू हैव सिंपल आयंस, पॉलीएटॉमिक आयन. पॉलीएटॉमिक मैं फटाफट से आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ. पॉलीएटॉमिक बोले तो पॉली मीन्स मेनी और ग्रुप ऑफ एटम्स. तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं तो हम उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं जिनके सर पे चार्ज होता है. नाउ रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं तो जीत की तैयारी ये कहती है कि आपको एटॉमिक सिंबल्स पता होने चाहिए. सेकेंडली आपको चार्ज ऑन आयंस बोले तो मेटल्स पे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव, ये पता होना चाहिए. अगर पॉलीएटॉमिक है तो आपको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, सो वी वेरी वेल नो दिस कि हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक है, उससे हमें ब्रैकेट में बंद करना है कैल्शियम इज 2+, है ना. नाउ लास्ट इज अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड. जब आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हमेशा हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव हम लोग बाद में लिखते हैं. दैट्स अ रूल. नाउ पॉजिटिव 2+, कैल्शियम इज 2+, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है हमने इसको ब्रैकेट में बंद करा. इन वैलेंसीज को हम लोग क्रिस क्रॉस मिलाते हैं, दैट गिव्स यू Ca1OH 2.
1 को हम लोग बाय डिफॉल्ट शो नहीं करते हैं, एंड दैट गिव्स यू अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ CaOH होल ट्वाइस. नाउ इमेजिन कि अगर आपने CaOH2 लिखा, तो आपने ऐसी क्या गलती करी? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे इट शोज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जबकि इट इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स में गड़बड़ करी, सो यू नो इट वेरी वेल बॉस कि आप बैलेंसिंग में तो अपने आप गलती कर दोगे. Balancing is all about calculating the number of atoms on both the sides and making them equal, isn't it? तो अगर आपने ऐसी छोटी मोटी गलतियां करी तो उसका भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा. So this session was important for you just because आपको थोड़ा रूट्स तक लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कई बार फॉर्मूलाज गलत लिख के आते हैं. Now coming up to simple, एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आई विल टेक यू टू एवरी चैप्टर एंड उनके फॉर्मूलाज. सोडियम क्लोराइड की बात करें, यू वेरी वेल नो Na इज +1, क्लोराइड इज 1-, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी लेता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज होता है. लूज करने पे +1, गेन करने पे -1. आफ्टर क्रिस क्रॉसिंग वी गेट Na1Cl1, 1 and 1 को हम शो नहीं करते हैं, so simply NaCl. MgCl2 कैसे आया? Mg would have been 2+, Cl is 1-, crisscross करके that we give us MgCl2. Similarly, calcium oxide में Ca2+, oxide 2-, जब आपने crisscross करा that gives you Ca2O2. 2 and 2 को हम cancel करते हैं, same digit है, तो we will simplify that and final answer comes down to calcium oxide CaO. Aluminium oxide Al2O3, potassium carbonate K2CO3. अगर मैं आपको बोलूं कि potassium bicarbonate का फॉर्मूला बताओ, so क्या होगा? Come on guys, do let me know in the chat box. Potassium bicarbonate K+1, bicarbonate HCO3 1-, crisscross करोगे तो क्या मिलेगा? KHCO3. याद रखना है पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं. Now starting up with our chapter number 1. These are the formulas that you have learned. चैप्टर 1 में आप लोग ने मैग्नीशियम ऑक्साइड, शुरुआत ही आपकी यहीं से हुई थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट गिव्स यू व्हाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन, देन फेरिक ऑक्साइड रेड कलर, ग्लूकोज मिला आपको, देन उसके बाद बेरियम क्लोराइड आपने पढ़ा, then aluminium sulfate, barium sulfate, which is again a white color precipitate, aluminium chloride, zinc oxide, copper oxide, which is black color again, ferric oxide, that is reddish brown color, ferrous sulfate, pale green color, methane, natural gas, इसे हम लोग marsh gas भी कहते हैं, calcium carbonate, limestone, eggshell, marble, chalk, भिन्न भिन्न प्रकार के इसके नाम हैं. Calcium hydroxide called as slag lime, and it is also called as lime water. हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो क्विक लाइम, जिसे हम चूना भी कहते हैं इन हिंदी. सोडियम सल्फेट Na2SO4 and NaOH, that is sodium hydroxide, that's caustic soda for us. राइट, तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़े. भाई अभी खत्म नहीं हुआ है. अब सोच देख के लग रहा होगा, अरे यार हम इतना पढ़ाए, हमें पता ही नहीं चला. सो हाँ जी, आप लोग बहुत स्मार्ट है, यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. आप लोग काफी कुछ पढ़ के आ चुके हैं एंड आप काफी कुछ लर्न अभी भी कर सकते हैं. ठीक है, टाइम कम नहीं है अभी भी आपके पास, यू हैव दैट मच टाइम. आप लोग और अच्छे से इन चीजों को याद कर सकते हैं. लेड नाइट्रेट, इट इज व्हाइट इन कलर. लेड ऑक्साइड, इट वुड बी बफ येलो या फिर येलो भी बोल सकते हो इन कलर. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स या फिर ब्राउन फ्यूम्स या ब्राउन गैस भी कह सकते हैं. सो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हो गया. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, ब्लू इन कलर, राइट. Then ferrous sulfate, again green in color, lead chloride, copper chloride. These are the formulas that you have learned in this entire chapter. आप लोग बैलेंसिंग भी इसी चैप्टर में करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए फॉर्मूलाज पता होने आपको बहुत जरूरी है. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पोटेशियम आयोडाइड K2SO4, इट्स पोटेशियम सल्फेट. कैसे बनाए? K2+ SO4 2-. अब ये दोनों सेम नंबर्स आएंगे ना, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करके क्या बनाया? K2SO4. बेरियम आयोडाइड, ऐसे ही आप लोग ने लेड आयोडाइड भी देखा है, विच इज क्या ना येलो कलर प्रेसिपिटेट.
जिंक कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइड में, तो मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ। दिस इज कॉल्ड सल्फाइड, ठीक है, सफिक्स देखो आइड। दिस इज कॉल्ड सल्फेट, ATE। दिस इज कॉल्ड सल्फाइड, ITE। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन फॉर्मूलाज। सेम गोज विद नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइड। ठीक है, आइड, एट एंड आइड, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। So there is one more thing that you guys are always confused with, copper plus 1, copper plus 2, क्या ले? कॉपर प्लस 1 हम लोग इसको बोलते हैं क्यूपरस एंड प्लस 2 को बोलते हैं क्यूप्रिक। सिमिलरली Fe+2 में होता है, Fe+3 में होता है, तो छोटे वाले को हम बोलते हैं फेरस और बड़े वाले को हम बोलते हैं फेरिक। सो गाइस, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपको अपने आप से ना ट्रिक समझ में आएगा। जो छोटा वाला वैलेंसी है उसका एंड अस से होता है, जो छोटा वाला वैलेंसी है उसका एंड अस से होता है। जो बड़ा वाला वैलेंसी है अमंग दीज टू, जो बड़ा है उसपे एक लगता है, +3 इज बिगर इन हियर, सो यहाँ पे एक लग जाएगा। नाउ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, डेफिनेटली फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं, बिकॉज आप लोग देखते हैं कि जनरल रिएक्शंस तक रिपीट हो रही है। आप लोग सेम रिएक्टिविटी सीरीज तीनों चैप्टर में यूज कर रहे हो, सो फॉर्मूलाज विल डेफिनेटली बी रिपीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग भूल जाते हो, दैट सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कैसे बनता है? Na+1, जिंकेट इज ZnO2 -, ठीक है, पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। नाउ as you bring Na के आगे 2, ZnO2 whole 1, अब 1 नहीं लिखते तो ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, so that overall give you Na2ZnO2, that's the formula of sodium zincate। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही अल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, कैसे बना? Na+1 aluminate Al O2 1-, crisscross करो, that gives you NaAlO2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक एसिड विच इज विनेगर, और अब कार्बन आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, तो अभी आप लोगों को सब पता है। सॉरी, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका सरनेम, फंक्शनल ग्रुप है, सो इथेनोइक एसिड, माय बैड गाइस, इथेनोइक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयंस, एसिड बेसिस में पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयंस, राइट। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयंस को हम हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मीथेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम होता है, दैट इज, एनीवन? मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। स्ट्रक्चर देखे तो HC+OH, alright। Plaster of Paris, POP, that is calcium sulfate hemihydrated, gypsum, calcium sulfate dihydrated, copper sulfate pentahydrated, or hydrated copper sulfate, that's your blue vitriol। Then ammonium chloride, and ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो ferrous sulfate heptahydrated, right? This is in pale green in color, called as green vitriol। Washing soda, sodium carbonate .NH2, which is decahydrated। समझला? Now coming up to chapter number 3, यहाँ पे ज्यादा formulas नहीं है, but again most repeated one, sodium aluminate, aluminium oxide, magnesium chloride, lithium chloride, HgO। अब ये सब कहाँ पर आए? मेटलर्जी वाले पार्ट में आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं। If you remember that, Cinnabar was one of the ore of mercury, राइट। ऐसे कॉपर सल्फाइड, जिसे हम लोग कॉपर ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं, एज द नेम ऑफ ओर। एक ओर के लिए मैंने अलग से सीरीज, अलग से सेशन बनाया है, सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स एंड कलर्स ऑफ कंपाउंड, तो कलर्स ऑफ कंपाउंड के नाम से आपको सेशन मिल जाएगा, गो हैव अ लुक देयर।
मैंगनीज ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं. सो गाइस दैट वाज 3 चैप्टर्स जिनके हमने सबसे कॉमनली और ऑल दी फॉर्मूलाज जो आपके 3 चैप्टर्स में थे वो हमने कवर करे. बस प्लीज मेक श्योर कि आप लोग फॉर्मूलाज गलत ना करें. फॉर्मूला गलत होते ही आपकी बैलेंसिंग, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा and you will definitely going to get zero, which is very regretful. Literally you will feel so regretted on that part and it's not good for you. Alright guys, तो अभी एक न्यूज which is a big news. These favorite teachers of yours will be coming to your city. So एक भारत tour हो रहा है जहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं. They will also talk to you about some important stuff. Games होंगे, मस्ती होगी and अभिषेक सर हर सर को रोस्ट भी करेंगे. So go there, enjoy and meet them. But when and where? It will be in Bangalore at 28th of October. Pune 29 and New Delhi में 4th and 5th of November. So guys, if you want teachers to come to your city, then please let me know in the Google form given below. नीचे Google form दिया आप उसको भरो and do mention it. As well as अगर वो आपकी city में आ रहे हैं और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, so we would like to give you a proper invitation. तो अगर आपको प्रॉपर इन्विटेशन हमारी तरफ से चाहिए तो प्लीज आप अपनी इंफॉर्मेशन भी जरूर से फिल करिए इन Google form. So that was it from my side, guys. I hope the session helps you a lot because काफी बच्चे formulas में struggle करते हैं, even in grade 10. So I hope I was I hope I bring some change to in your journey. So that was it. Thank you guys, and do like the session if you really learned something out of it, as well as subscribe it and share it with your friends. पढ़ाई बांटने से बढ़ती है, ठीक है, तो थोड़ा सा बांट दिया करो. Okay, thank you, bye, take care. This is me, Rashta. So stay with signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy.